और अब हमने डाइजेशन पे आना है, ठीक है। डाइजेशन में टाइप्स देखनी है कि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे होगी, और डाइजेशन के जो डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स उनमें मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की टाइप्स कौन सी हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कैसे है, और सबसे एंड पे फिर हम ह्यूमन का डिटेल में पढ़ेंगे। Intracellular digestion need for the mechanism of the breakdown of food or for a gut on other cavity in which chemically digest food. Intracellular digestion provides all or some of the nutrients in protozoa, sponges, cnidarians, platyhelminthes, rotifers, bivalve mollusks और invertebrates quadrates, ठीक है। ये इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन से, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा आउटसाइड और इंट्रा इनसाइड, ठीक है। इनसाइड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसमें डाइजेशन कैसे होगी, ठीक है, उसको इंट्रासेल्युलरली कहेंगे। और एक्स्ट्रा सेल्युलर जो है द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फूड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स यूजुअली इन स्पेशल ऑर्गन्स और कैविटी, ठीक है, जो इंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन होगी लार्ज पीसेस की। डाइजेशन का मकसद ये होता है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं लार्ज होते हैं उनको सेम लाइक मेटाबॉलिज्म के उसको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के जो लार्ज होते हैं उनको स्मॉल में कन्वर्ट करके फिर उसको इनगल्फ करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो लार्ज पीस को हम जो हमारा माउथ है उसको इनगल्फ नहीं कर सकता, ठीक है। स्मॉल को वो इजीली इनगल्फ करेगा, तो इस तरह से उसको ब्रेक डाउन करके जो इंजामेटिकली ब्रेक डाउन होगी उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। मोस्टली डाइजेशन के लिए कैविटी होती है। इसके बाद कॉन्टिन्यूस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूस फीडर्स। फीडर्स की हम बात करेंगे कि फीडर्स जो है वो किस तरह और किस फीड पे डिपेंड करते हैं। कॉन्टिन्यूस फीडर्स में ऐसे होते हैं कि मैनी कॉन्टिन्यूस फीडर्स आर स्लो मूविंग एंड कम्प्लीटली ससाइल एनिमल्स, ठीक है। या तो वो स्लो मूव करेंगे या फिर वो ससाइल होंगे, अपनी लाइफ वहीं पे रह के गुजार देंगे। फॉर एग्जांपल इक्वेटिक सस्पेंशन फीडर्स। सस्पेंशन फीडर्स में ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में सेपरेट कर दिया जाता है। उसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि वर्म्स की है, उसके अलावा क्लैम्स की है, रिमेन इन वन प्लेस एंड स्ट्रेन स्मॉल फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर, ठीक है। वाटर से जो जैसे हम फिल्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, सेम सस्पेंशन में ही कि जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको स्ट्रेन अलग कर लिया जाएगा और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनको अलग स्ट्रेन कर लिया जाएगा, ठीक है। फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लिया जाएगा और जो अदर पार्टिकल्स हैं उनको इनगल्फ नहीं किया जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूस फीडर्स की जब हम बात करते हैं, टेंड टू बी एक्टिव एंड समटाइम हाईली मोबाइल एनिमल्स, ठीक है, जो मूव कर सकते हैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं कि हाईली मोबाइल। अटेंडेंस आप लोगों की लग नहीं गई, आप लेक्चर सुन लें पहले, बाद में अटेंडेंस मार कर लीजिएगा अगर जिनका इशू आ रहा है। इसके बाद डिसकंटिन्यूअस फीडर्स हैव मोर डाइजेस्टिव स्पेशलाइजेशन देन कंटिन्यूअस फीडर्स, ठीक है। इनमें जो डाइजेस्टिव स्पेशलाइजेशन है, डाइजेशन की एबिलिटी है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिन्यूस के, क्योंकि वो अपनी लाइफ वहीं पे ही गुजार देते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि कार्निवोर्स हैं, फॉर एग्जांपल लायन की देखते हैं कि वो लार्ज प्रे होता है उसको कैप्चर करते हैं, ठीक है। जंगल में जब एक लायन रहता है तो उनसे सभी डरते हैं, ठीक है। और उसके ये होता है कि वो किसी भी चीज को खा सकता है, उसकी चीर फाड़ जो है वो इजीली कर सकता है, ठीक है। और उसने क्या किया, उसको पूरे को इनगल्फ नहीं करेगा, सेम इसी तरह से उसको ब्रेक डाउन करेगा,
ठीक है, ईट लार्ज मील सो दे नीड नॉट स्पेंड देयर टाइम। जब आप लार्ज मील खाएंगे, लार्ज पीसेस खाएंगे, तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। जब वही आप एक पीस को 10 पीसेस में डिवाइड करेंगे तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। Carnivores have digestive system that permit the storage and gradual digestion of large, relatively infrequent meals। ठीक है, कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो लार्ज जो पीसेस होते हैं उनको भी डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, और इनमें जो डिसकंटिन्यूस फीडर्स होते हैं इनमें ज़्यादा एबिलिटी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की स्पेशलाइजेशन से। हर्बीवोर स्पेंड मोर टाइम, वो मोर टाइम क्यों स्पेंड करते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्निवोर्स के? तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्मॉल जो फीड होती है उस पर डिपेंड करते हैं। इसकी एग्जांपल में हम ग्रेजिंग की ले लेते हैं। ग्रेजिंग की, या जब पास्चर में वो ग्रेजिंग पे डिपेंड कर रहे होते हैं तो वो अपना मोस्टली टाइम वहाँ पे कंज्यूम कर देते हैं। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें रिलेटिवली जो है वो रैपिड फूड गैदरिंग होती है, और डाइजेशन जो होती है वो ग्रेजुअली होती है। ठीक है, फौरी नहीं होगी। इसमें आपने हर्बीवोर्स का, कॉर्निवोर्स का और ओमनीवोर्स का जो डिफरेंस है वो आपने रखना है। ठीक है, जो ओमनीवोर्स है उसमें ना तो ज़्यादा होगी ना तो कम होगी, क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं। जब अब कार्निवोर्स की बात करते हैं तो वो जस्ट एनिमल्स पे फीड करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लार्ज पीसीस को, फूड को भी इनगल्फ कर सकते हैं। हर्बीवोर्स में जो फूड इनगल्फ करते हैं उनको स्मॉल पीसेस में करते हैं, जिसकी वजह से वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। Suspension feeders is the removal of suspended food particles from the surrounding water। ठीक है, जिस वाटर में वो रह रहे होते हैं वहां से जो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं उसको वो रिमूव कर देते हैं, और जो फूड होती है उसको वो इनटेक करते हैं। इसको आप ट्रैपिंग भी कह सकते हैं या फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। सेम जैसे किडनी में हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे सस्पेंशन जो फीडर्स होते हैं एज ए फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। दिस फीडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो इन्वॉल्व 3 स्टेप्स है: ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पास द फीडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, वो वाटर जो है वो फीडिंग स्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट होगा, उसके अलावा उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वाटर से रिमूव हो जाएंगे, एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द माउथ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और वही न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से वो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ के थ्रू उसको इनगल्फ करेगा, और नेक्स्ट जो है वो इस फेरेंक्स, इसोफिगस और नेक्स्ट प्रोसेस से गुजरेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल में हम सस्पेंशन फीडर्स में हमारे पास ये स्पॉन्जीज हैं, बाइवल्स, क्रस्टेशियंस और पोलिचुइड्स हैं। ठीक है, इनकी आपने एग्जांपल याद रखनी है। मोस्टली सस्पेंशन जो फीडिंग होती है वो इनवर्टिब्रेट्स में होती है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में जो फीडिंग आएगी उस वो भी हम देखेंगे। मैम ये डिसकंटिन्यूस सस्पेंशन फीडर दोनों मिलते जुलते हैं ना आपस में, कंटिन्यूस जो? कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों मिलते हैं। इनमें डिफरेंस सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, एग्जांपल्स में हम पढ़ते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते। जो जी मूव मैम, कर सकते हैं कंटिन्यूस में जो ससाइल एनिमल्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, जी। और सस्पेंशन में भी सेम ही ससाइल होते हैं? नहीं, सस्पेंशन में आप इसकी एनिमल्स की एग्जांपल नहीं ले सकते। सस्पेंशन में आपने किडनी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें जो ब्यूमन कैप्सूल है, फिल्ट्रेशन की बात होती है। फिल्ट्रेशन में मोस्टली ये होता है कि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम या आयरन चाहिए, ठीक है, तो बॉडी जो जी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो बाकी का वेस्ट मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो एज ए वेस्ट मटेरियल रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से सस्पेंशन का यही काम है। सस्पेंशन जो फीडर्स होते हैं उन्होंने वाटर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको रिमूव कर देना होता है, और उस न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करके उन्होंने माउथ के थ्रू जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके जाना होता है। जब डाइजेस्टिव जी सिस्टम में लेके जाएंगे और उसी डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर उनकी डाइजेशन होगी।
माउथ में जब हम बात करते हैं तो जो डाइजेशन होती है वो मैकेनिकल डाइजेशन होती है, ठीक है। दांतों से कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो है वो टीथ मौजूद होते हैं, कुछ में नहीं होते। जब हम माउथ की बात करते हैं तो उसमें जो डाइजेशन होती है वो मैकेनिकल होती है, ठीक है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर की बात करेंगे, इंटरनल बात करेंगे, उसमें जो है डाइजेशन होगी वो केमिकली होगी। जी मैम। क्लियर हो गया सस्पेंशन फीडर का? जी मैम। इसके बाद है डिपॉजिट फीडर्स, ठीक है। डिपॉजिट फीडर्स में इन्वॉल्व है प्राइमरी ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सेडिमेंट्स ऑफ द सॉफ्ट बॉटम हैबिटेट्स, ठीक है। सॉफ्ट बॉटम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सॉइल आ जाती है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल सैंड या मड आ जाती है। और इससे ये क्या करते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स सिंपली स्वेलो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। जो सॉइल में और मड में ऑर्गेनिक मैटर या सेडिमेंट्स मौजूद होते हैं, ये उनको जो है वो इनगल्फ करते हैं, ठीक है। द यूजेबल न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी की वो यूजेबल डाइजेस्ट कर लिए जाएंगे। द रिमेन्स आर पास आउट थ्रू द एनस, ठीक है। एनस से ये बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं, जो कि जिसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट फीडिंग अकर्स इन मैनी पोलीचिट्स, एनिलिड में मोस्टली होती है। इसके अलावा यहाँ पे स्नेल्स हैं, सी अर्चन्स हैं, और अर्थवर्म की हम बात करते हैं। अर्थवर्म को हम डिपॉजिट फीडर भी कहते हैं। ये मोस्टली इसका जो हैबिटेट है वो सॉइल ही है, ये उसी में ही रहता है और उसी से ही अपने जो फीड है हासिल करता है। अदर डिपॉजिट फीडर यूटिलाइज टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर टू कंज्यूम सेडिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रा की एग्जाम्पल देखी होगी, तो उसमें उसके टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म उसमें सॉइल में मौजूद नहीं होता, सैंड सॉइल या मड में मौजूद नहीं होता, तो अपनी वो फीडिंग जो है वो किस तरह से हासिल करेगा, जो टेंटिकल होता है उसको सॉइल में एंटर करेगा और टेंटिकल के थ्रू वो फूड लेगा। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास सी कुकम्बर्स भी आ जाते हैं, इसके अलावा क्लैम्स भी और सीवरल टाइप ऑफ पोलीचर। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। जब हम फाइलम की बात करते हैं तो ये उसी फाइलम में उनकी एज ए एग्जाम्पल जो है वो मौजूद है। किसी का माइक ओपन है शायद, वो प्लीज अपना माइक बंद कर ले। इससे मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। इतनी बार आप लोगों को कहना पड़ता है, आई थिंक एक दफा कह देना काफी होता है। इसके बाद है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में इतना कोई ख़ास नहीं है। इसमें यही होता है कि जो कंजम्पशन होती है वो फूड जो है वो एज ए प्लांट्स को वो फूड मटेरियल यूज करते हैं। द कॉमन फीडिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर द एबिलिटी टू बाइट एंड च्यू लार्ज पीसेस ऑफ प्लांट मैटर, ठीक है। लार्ज पीसेस की जब हम बात करेंगे तो उसे मैक्रो हर्बरी कहेंगे, और स्मॉल में हम माइक्रो कहेंगे, ठीक है। जब उसको बाइट करके उसको च्यू किया जाता है तो उसी की बात की। इसमें इन्वर्टिब्रेट्स में हमारे पास मोस्टली एग्जांपल्स है यहाँ पे, मोलस्क्स की हैं, पॉलीचीट्स की हैं, आर्थ्रोपोड्स की हैं, और सी अर्चन्स की हैं। मोलस्क हैव अ रेड्यूला, ठीक है। रेड्यूला जो है मोलस्क में, हम इनकी कैरेक्टर्स में जब हम पढ़ते हैं तो इनकी कुछ एबिलिटीज हैं जो कि अदर फाइलम से डिफरेंट होती हैं। इनमें एक रेड्यूला जिसे कि हम मस्कुलाइज होता है एंड बेल्ट लाइक रैस्प। इसको सेम ऐसे कह सकते हैं जैसे आप एक जुबान जिसमें ग्रैस्पिंग की एबिलिटी होती है, ठीक है। काइटनेस इसमें टीथ होते हैं। मोलस्क यूज आर रेड्यूला टू स्क्रैप एल्जी ऑफ रॉक्स, ठीक है। जो रॉक्स होती हैं उनसे ये एल्जी को लेता है, और टू टेयर द लीव्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनसे जो लीव्स होते हैं उनको गेन करता है।
प्रोबोसिस और फेरेंक्स दोनों एक ही चीज़ के नाम है। फेरेंक्स का इज यूज टू स्क्रैप ऑफ एलजी, ठीक है। फेरेंक्स का भी सेम रेड्यूला की तरह ही काम है कि जो एलजी होता है उसको इनगल्फ करना। दिस टूथ फेरेंक्स इज आल्सो सुटेबल फॉर कार्निवोरस, ठीक है। जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं उनमें भी ये मौजूद होती है फेरेंक्स, और द प्लांट मटेरियल इज सिक्योर, ठीक है। जो प्लांट मटेरियल है ये उसके थ्रू इनगल्फ करते हैं। माइक्रो हर्बरी इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के हम क्लासेस की जब हम बात करते हैं उसकी 4 क्लासेस और इस तरह उनके ग्रुप्स हैं, और आर्थ्रोपोड्स के जितने भी ग्रुप्स और क्लासेस, उनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें माइक्रो हर्बरी पाई जाती है कि जो अपना प्लांट मटेरियल है उसका लार्ज पीस जो है वो उसको स्वेलो करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस, ये आर्थ्रोपोड की क्लासेस हैं, हैव लार्ज एंड पावरफुल मैंडिबल्स कैपेबल ऑफ बाइटिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट मटेरियल को ये जो मैंडिबल्स होते हैं उसको बाइट करके उसको खाने की एबिलिटी होती है। इसके अलावा ग्राइंडिंग और चुइंग की होती है। इट बिफोर पासिंग द माउथ में पास करने से पहले, ठीक है, वो उसको च्यू भी करते हैं और इसके अलावा उसको ग्राइंड भी करते हैं और उसको इनगल्फ भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है करने के बाद फिर उसको माउथ में एंटर किया जाता है, ठीक है। माउथ से फिर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है फेरेंक्स है, और इसोफिगस की जब हम बात करते हैं तो ये उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसमें आपने एग्जाम्पल जो है उसमें स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मोलस्क है तो मोलस्क में रेड्यूला का ही लिखना है। मोलस्क में आपने दूसरा नहीं लिखना तो ये आपके मार्क्स कट करेगा। प्रीडेशन प्रीडेशन जो है कि फीडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर द कैप्चर ऑफ लाइफ प्रे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जब आप इकोसिस्टम की बात करते हैं, फूड चेन की बात करते हैं, तो उसमें लार्ज ऑर्गेनिज्म जो होता है उसने स्मॉल को इनगल्फ करना होता है, ठीक है। सेम ऐसे जैसे हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए अभी इतना नहीं पढ़ा, ये सारी कॉमन सी बातें हैं, तो इंशाल्लाह इसको थोड़ा कर लें तो बाकी ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा वैसे भी थोड़ा सा ही टाइम है, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ प्रीडेशंस आर प्रेजेंटेड हेयर। इसमें हम देखेंगे कि प्रीडेटर्स आर क्लासिफाइड बाय कैप्चरिंग प्रे पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह के प्रे को कैप्चर करते हैं। मोटाइल स्टॉकर्स होते हैं, इसके अलावा ससाइल हैं, और ग्रेजर्स हैं। इसमें प्रीडेटर्स ऐसे जो कि मूव नहीं कर सकते, जैसे कि प्लेस पे रहते हैं। इसके अलावा ग्रेजिंग पे जो होते हैं उन पे प्रीडेशन करते हैं। और इसके मोटाइल की बात की गई है। और इसके अलावा इनकी एग्जाम्पल में है प्रोटोजोआ है, निमर्टियंस है, वर्म्स है, गैस्ट्रोपोड्स है, ऑक्टोपसेस। ये भी मुलस्क की ही एग्जांपल्स हैं, गैस्ट्रोपोड्स और ऑक्टोपसेस, स्क्विड्स एंड क्रैब्स। उसके अलावा सी स्टार्स की जब हम बात करते हैं तो वो अर्थवर्म काइनोडर्मेटा फाइलम है। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स जो मोस्टली है उनमें भी प्रीडेशन पॉसिबल है। लर्किंग प्रीडेटर्स में क्या, सीट एंड वेट फॉर द प्रे टू कम विद इन सीजिंग डिस्टेंस। इसमें ये होता है कि प्रीडेटर है वो वेट करता है प्रे का, ठीक है। वहाँ पे वो सम टाइम के लिए बैठेगा, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे वेट करेगा कि ये नज़दीक आए तो फिर उस पर अटैक करेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ प्रीडेशंस में फॉर एग्जांपल ससाइल और मोटाइल में वो वेट नहीं करता, वो जस्ट अटैक करता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सर्टन स्पीशीज ऑफ प्रेइंग। प्रेइंग में हमारे पास श्रिम्स है, क्रैब, स्पाइडर्स हैं जी। दे कैन आल्सो कैप्चर प्रे व्हेन द प्रे ऑर्गेनिजम्स कम इनटू कांटेक्ट विद देम, ठीक है। जैसे ही प्रे प्रीडेटर के पास आएगा तो वो उस पर फौरी अटैक कर लेगा। और एग्जाम्पल्स इसमें है प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में हम देखते हैं कि हमारे पास बिल्कुल स्मॉलर टीनी ऑर्गेनिजम्स है। इसके अलावा ब्रैंकल्स एंड निडेरियंस हैं, ठीक है। ग्रेजिंग कार्निवोर्स मूव अबाउट
द सबस्ट्रेट पिकिंग अप स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कार्निवोर्स में हम बात करते हैं, उसमें मोस्टली ऐसे कार्निवोर्स जिनके टीथ ज़्यादा होते हैं और वो हर्बीवोर्स पे भी अटैक कर सकते हैं और ओमनीवोर्स पे भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही बात की गई कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म को पिक करके उसको खा जाते हैं। देयर डाइट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ ससाइल एंड स्लो मूविंग एनिमल्स। ठीक है, ग्रेजिंग कार्निवोर्स की जो है स्लो मूविंग और ससाइल पे डिपेंड करती है, सच एज स्पॉन्जीज, ऑक्टोप्रोकस, ट्यूनिकेट्स, स्नेल, वर्म्स एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस। यहाँ पे ये जितनी भी एग्जाम्पल आपको ये जो नज़र आ रही हैं इसमें डिस्कस की गई हैं, आप जब फाइलम से जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो ये सारी उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, सिंपल में हम बात करते हैं पोरीफेरा, तो उसमें स्पॉन्जिस की हम एग्जांपल लेते हैं। इसके अलावा सिलेंट्रेट्स में निडेरियंस की प्लेटीहेल्मिन्थीज है, उसके बाद एस्कमेंथीज है, और नीमाटोडा है, आर्थ्रोपोड है, मोलस्क है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा है, और दी एंड पे हमारे पास कॉर्डेट्स आ जाते हैं। ठीक है, इन्हीं फाइलम में हम बात करते हैं उनके क्लासेस की, ऑर्डर की, स्पीशीज की। तो ये उन्हीं स्पीशीज की बात करते हैं। स्पीशीज हमारे पास मोस्टली प्रीडेशन उसको कहते हैं, ये प्रीडेटर और प्रे के दरमियान में एक रिलेशनशिप होता है। प्रीडेटर ने जो हमेशा प्रे पे अटैक करना होता है, वो प्रे इन कांटेक्ट भी हो सकता है या उस पे उसकी प्रीडेटर की नज़र भी हो सकती है। वो उसके लिए वेट भी कर सकता है कि वो आएगा तो मैं उस पर अटैक करूँगा। तो ये उसकी प्रीडेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। अम, अभी इतना तो ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, आप अपना फ़ोन पहले से चार्ज किया करें जब आपको पता होती दो आपको हॉलीडेज थी। जब आपको पता है कि आपकी क्लास होती है तो आप अपना फ़ोन पहले से चार्ज करके रखा करें। इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस ना किया करें, आप लोग मिच्योर बने। लाइट सुबह से नहीं है, लेकिन कल से तो है। अगर आप कल भी चार्ज करें फ़ोन तो आपका एटलीस्ट 24 आवर्स निकाल लेता है। ओके, यहाँ तक अगर आपको सरफेस सॉरी प्रीडेशन तक कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें। और स्टूडेंट बच्चे ना बना करें कि मैम बस करें, मैम बस करें। अगर आप ये चीज़ देखें तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं थी। ठीक है, सस्पेंशन फीडर्स की, डिपॉजिट फीडर्स की, एक तो आपकी जो पीडीएफ फाइल से पढ़ाना होता है उसमें एक एक जब लव्स कवर करते हैं तो उसमें वैसे ही टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, आपका सिलेबस नहीं कवर होगा। और दूसरी ये कि आप इतना ये मुश्किल बातें नहीं, जहाँ पे मुश्किल आपके लिए होगा वहाँ पे मैं आपको खुद ही रिलैक्स कर दूंगी। ये मैम बस ये बातें ना लगाया करें, आप मिच्योर बने थोड़ा। इस अभी आपके 20 मिनट्स जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, अभी से आपने मैम बस करें, मैम बस करें। हाँ, नेक्स्ट इस तरह की मिस्टेक होनी भी नहीं चाहिए। सब स्टूडेंट को मैं कह रही हूँ, एक तबीयत खराब होना एक अलग बात है। अगर आप लाइट ने जाना हो या ना जाना हो, एटलीस्ट आपका फ़ोन 2 दिन की छुट्टी थी तो आपका फुल चार्ज होना चाहिए। आपको पता है आज मंडे है, फर्स्ट डे है वीकेंड का, तो आपको सारा बाकी की भी तो आपकी क्लासेस होंगी, तो आप क्या ऐसे ही करेंगी? कैसे लेंगी? नेक्स्ट टाइम हम ये सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है, फ्लूइड फीडर्स हैं।
डाइजेस्टिव कैविटी की एग्जांपल्स और बाकी सारी देखेंगे इंशाल्लाह। अम, अब्दुल रहमान, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बुक्स बताई थी दोनों ही, ठीक है। इसमें एक हमारे पास है मिलर हार्ले की है, उसका आपका 10th एडिशन है, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ जोलॉजी उसका 17th एडिशन है जी, 10th एडिशन आपको ग्रुप में भी शेयर किया गया था, और वैसे मैंने आपको लेक्चर में भी, और आपके पास जो नोट्स है पीडीएफ फाइल जो आपको सेंड की जाती है, वो भी जो मिलर हार्रे का आपके पास 10th एडिशन है, 8th नहीं 10th, और इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ जोलॉजी का 17th एडिशन है। क्लियर है? जो आपको पीडीएफ में नोट्स शेयर किए जाते हैं और उस पे आपने देखा होगा वो लिखा भी होगा, वो मिलर हार्ले का ही मोस्टली होता है। जस्ट इसमें जो इम्यूनिटी के नोट्स हैं वो इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ जोलॉजी के हैं, क्योंकि वो मिलर हार्ले की बुक में नहीं थी इम्यूनिटी का चैप्टर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी दो बुक्स और हैं जो आप का कोर्स कंटेंट फॉलो करती हैं, लेकिन मोस्टली यही बुक ज़्यादा चलती है, इसलिए मैंने इसी से ही फॉलो कर रही हूँ और आपको उसी का ही शेयर करती हूँ मटेरियल। इतने लेक्चर गुजरने के बाद आप पूछ रहे हैं। आई थिंक अब्दुल रहमान, आपका ही नेट का इशू का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया, या कोई और स्टूडेंट है? ओके, वो फिर नेम ऐसे मिलता जुलता ही था। ओके स्टूडेंट्स, ये आज तो आपने कह दिया कि मैम बस मैम बस, और लेकिन नेक्स्ट ये बात मैं ना सुनूं आपकी। जब ज़्यादा हो जाएगा तो मैं आपका खुद ही उसको एंड कर दूंगी, और थोड़ा मेच्योर बने। सीआर, मुझे अटेंडेंस जो है वो सब स्टूडेंट्स की मार्क करके भेज देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।